मेरे बच्चे, आपके जो शत्रु हैं आपके लाइफ में, वो आपके विरुद्ध क्या कुछ योजना बना रहे हैं जिससे आपके लाइफ में तकलीफ से खड़ी हो, आपको प्रॉब्लम की सिचुएशन में डाला जाए। क्या कुछ अभी वो कर रहे हैं? कौन वो लोग हैं जो आपका बहुत बहुत बुरा चाहते हैं? वो चाहते हैं कि आप हमेशा दुखी रहें। तो माता रानी इधर आपको क्या गाइडेंस देने वाली हैं, क्या कह रही हैं आपको? ये जो लोग हैं ना, एक्चुअली में बहुत नेगेटिव से लोग हैं। यह आपकी पॉजिटिविटी को देखकर, आपके कॉन्फिडेंस को देखकर कहीं ना कहीं बहुत हक्के बक्के रह रहे हैं। एकदम से उनको नहीं हजम नहीं हो रही ये आपकी पॉजिटिविटी, आपकी हैप्पीनेस, आपका हाई एटीट्यूड। और इसमें प्लस ये चीज़ है कि आपके अंदर माता रानी ने ब्लेसिंग बहुत दी है आपके लाइफ में। आपके लाइक करुणा बहुत है, दया बहुत है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है आपके भीतर। आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रेस्पेक्ट करते हैं। तो प्लस ये चीज़ें भी आपके साथ हैं, तो कहीं ना कहीं वो गुण आपके भीतर है जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं। और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है, बहुत सारी की सारी क्वालिटी आपके भीतर है। आपका ये एटीट्यूड देखकर ना लोग जो है बहुत हैरान हो रहे हैं, और जो आपके शत्रु हैं वो आपके इस एटीट्यूड को देखकर वो कहीं ना कहीं कोशिश ही कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग हैं खुद नेगेटिविटी, इनका झुंड है पूरा। ये नेगेटिव लोग एक दूसरे से कनेक्ट है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो नेगेटिव पीपल है आपकी फैमिली में है या आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं ना, जो आपके शत्रु हैं, ये कहीं ना कहीं एक गुट चलता है इनका, एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर आपको ये हाई वाइब्रेशन में देख लेते हैं तो अंदर से इतनी इनको बेचैनी लग जाती है, तुरंत कहीं ना कहीं फ़ोन भिड़ाते हैं आपके खिलाफ और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है, क्या कुछ जानकारी है में लगे रहते हैं ये। और ये लोग हैं ना ऐसे हैं कि अगर आप इन नेगेटिव लोगों को हाई वाइब्रेशन में मान सम्मान देते हैं ना, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए, जब आप इन नेगेटिव लोगों को भले ही उम्र में बड़े हो आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं को ये उनको रास नहीं आ रही है। इनको ये चीज़ें चुभती है कि इसकी दबी दबी सी बोलो एनर्जी अब कहाँ गई, इसमें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया है, इसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आई। क्यों? क्योंकि आज तक आप 10 से 12, 15 से 20 साल तक मैं देख पा रही हूँ आपने दर्द ही दर्द सहा है। इन लोगों ने जो किया है वो आपके साथ आपके भीतर फियर क्रिएट की है, आपके भीतर एंग्जाइटी क्रिएट की है। इन लोगों ने आपके बीच डर पैदा करने की इन लोगों ने कोशिश करी है। और ये लोग कहीं ना कहीं ये भी समझते हैं कि इसमें पता नहीं एक अलग ही शक्ति है, अलग ही चीज़ है इसके अंदर। ये किसी चीज़ से नहीं डरता, ये किसी चीज़ से नहीं डरती। इसके सामने चाहे हम कितनी भी अड़चन पैदा कर दें, ये फिर पार कर जाता है, फिर से अपनी उसी वाइब्रेशन में आ जाता है। ये जो लोग हैं आपके अराउंड, ये बहुत आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी षड्यंत्र बना रहे हैं आपके विरुद्ध। तो यहाँ पर माता रानी आपको सावधानी बरतने के लिए कह रही हैं। ये आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपका ऐसा इंसान जिसे आप अपना बहुत करीबी समझते हैं। किसी ऐसे इंसान के थ्रू ये आपको दर्द पहुंचा सकते हैं, आपको दर्द दे सकते हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करवा सकते हैं। यह लोग जिससे आपके वाइब्रेशन लो हो, तो माता रानी इधर आपको एडवांस में गाइडेंस दे रही है कि अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन बनती है, कुछ इस तरीके से बनवा सकते हैं ये लोग कि आपके पार्टनर भी कोई गड़बड़ आपके साथ कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ आपके पार्टनर के द्वारा करवा दी जाएगी, कहलवा दी जाएगी, वचन मन कर्म वचन वाणी से आपके पार्टनर के ही, आपके बेस्ट फ्रेंड के ही, या कोई ऐसा पर्सन जो आपके बहुत क्लोज है, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपकी फैमिली फ्रेंड्स में से कोई ऐसा इंसान हो सकता, कोई भी वो पर्सन हो सकता है जो आपका बहुत प्रिय है।
ये लोग उस इंसान के थ्रू आपको दर्द दिलवा सकते हैं, आपको दुख दिलवा सकते हैं, आपको दर्द दिलवा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो षड्यंत्र बनाने की जो मंशा है सिर्फ एक ही है, आपको लो वाइब्रेशन में धकेलना, लो वाइब्रेशन में ही आपको देखना चाहते हैं, लो वाइब्रेशन में ये लोग आपको डालना चाहते हैं। तो यही गाइडेंस है आपकी। माता रानी आपको ये बोल रहे हैं कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाए, कितनी भी चीज़ें आपको आपके अगेंस्ट क्यों ना लगे, पर अपनी एनर्जी को निकलने नहीं देना, अपने वाइब्रेशन को नहीं हिलने देना। आपने अपने वाइब्रेशन को हाई मेंटेन रखना। माता रानी को आप याद करते रहे, माता रानी से आप कनेक्ट रहे। जितना ज़्यादा आपका कनेक्शन माता रानी से स्ट्रांग होगा तो नेगेटिव चीज़ें अपना काम तो कर रही होंगी, बस उसका इफ़ेक्ट आप पर नहीं होगा। तो माता रानी आपको ये गाइडेंस दे रही हैं कि मेरे बच्चे, बस मुझे मत भूलना, मुझे याद रखना, मुझे अपने मन से मुझे मत निकालना। बहुत सारे सोल इस पथ पर आगे बढ़ रही है, वो तो माता रानी के बिना, जैसे उनकी रग रग में, उसकी नस नस में, उनकी सांसों में भगवान समा चुके हैं। कुछ ऐसा आप माता रानी से कहते हैं कि हे माँ, जब मैं मरूँ ना तो मेरी अंतिम सांस आपका नाम लेते हुए निकले, या मैं आपका भजन कीर्तन, आपका ध्यान करती हुई ही इस दुनिया को त्याग दूँ, या इस दुनिया को मैं त्याग दूंगी। आप इस मोह माया के जाल से आप पूरी तरीके से निकल चुके हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। जो इस जर्नी में जो सोल बहुत आगे जा चुके हैं, जो सोल पीछे हैं, उनके लिए ये गाइडेंस है। डोंट वरी, नेगेटिविटी थोड़ी बहुत आपको तक कर सकती है, पर माता रानी ने आपको गाइडेंस दे दी है। इधर जितना ज़्यादा आपका जो कनेक्शन है माता रानी से स्ट्रांग होगा, ईश्वर से स्ट्रांग होगा, उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको अपने जीवन में मिलेगी। नेगेटिविटी आप पर असर नहीं डाल पाएगी। जो लोग जो षड्यंत्र बना रहे हैं आपके विरुद्ध, वो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर माता रानी आपको सावधान कर रही हैं। जो सोल थोड़ी से अभी इस मार्ग में पीछे हैं, ये स्पिरिचुअल जर्नी है, तो थोड़ा बहुत वाइब्रेशन आगे पीछे हो सकता है। जिन लोगों की ऊर्जा बिल्कुल विकसित हो चुकी है, उनका सीधा कनेक्शन माता रानी से, परमात्मा से, ईश्वर से हो रहा है। मैं साइन बताऊं तो वो कुछ ऐसा होगा, उनके मस्तक पर थोड़ा सा भारीपन महसूस होता है, लेकिन ये कोई दर्द नहीं है। आपको कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे हल्की हल्की कोई चीज़ रेंग रही है आपके मस्तक पर, थोड़ा सा ऊपर, मस्तक के ऊपर, मस्तक के अग्रभाग में कुछ चीज़ ऐसी रेंग रही है। ये सर दर्द भी नहीं, ये थोड़ा सा हल्का हल्का सा भारीपन है। ये आपकी पवित्र ऊर्जा है, ये आपकी प्राण ऊर्जा है। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी है, हाई वाइब्रेशन है, माता रानी से कनेक्शन है। तो ये जो सोल है जिनके साथ अभी ये हो रहा है, ये बहुत इस डिवाइन पाथ पर आगे बढ़ चुके हैं। उनकी नस नस में ईश्वर का नाम है, वो ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। और दूसरा जो साइन है वो ये है, उनका चेहरे पर अनंत तेज है उनके, ना वो ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं। एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य तेज उनके चेहरे पर है। उनका आभा मंडल बहुत प्योर है, बहुत डिवाइन है। तीसरा, साइंस लोग उनकी तरफ खींच रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनसे अपने आप आ करके उनसे प्यार प्रेम भरी बातें करते हैं। लोग आपके पास बैठना पसंद करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जो सोल थोड़े से पीछे हैं, उनके लिए माता रानी स्पेशली उनको सावधान कर रही हैं कि आपके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिविटी जो है हावी हो सकती है, पर आप घबराएं नहीं, डरे नहीं। माता रानी आपको गाइडेंस दे रही हैं। ये पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट करते हैं। इस समय आपको एंजल नंबर 333 एंड 444 तो बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं, और 111 अभी आपको दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। 555 भी आपको दिख सकता है। आपको ये एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा जो है इस समय दिख रहे हैं। तो माता रानी यहाँ पर ये कह रही हैं, जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं उनको तो उनके कर्म मिलेगी। वो ऐसा क्यों, किस लिए वो कर रहे हैं, करने दीजिए उनको। लेकिन आपका अपना जो कनेक्शन है वो माता रानी से स्ट्रांग रखना है, ताकि आप पर कोई नेगेटिविटी असर न डाले। ये 7 लोग हो सकते हैं,
लेकिन जो आपको ज़्यादा टारगेट करते हैं वह एक या दो ही लोग हैं। वो बाहरी लोगों को भी आपके खिलाफ करना चाहते हैं। बाहरी लोग भी कुछ हैं जो आपको इतनी हाई वाइब्रेशन में देखकर हैप्पी नहीं है। मतलब इन फैमिली मेंबर्स के ही वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं, उनके चाची मम्मी, कुछ ऐसे क्लोज वन जो इनके टुकड़ों पर वो लोग पल रहे हैं। उनकी फाइनेंशियल जो स्थिति है वो ठीक नहीं रही है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन डाउन है। जो आपके मेन विरोध वो उनको थोड़ा बहुत कुछ लेते देते रहते हैं। इस तरीके से वो लोग जो है उनके फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस कारण से वो आपको दबाने की कोशिश करते हैं ताकि ये जो एक या दो लोग हैं ये इनको हेल्प कर सके फाइनेंशियली। करते भी हैं ये लोग उनको, तभी वो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं। आप इनसे सावधान रहे, बच के रहे। पार्टनर भी शायद आपके कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर दे जो आपको पसंद ना आए, तो ऑलरेडी आप पहले से तैयार रहें ताकि नेगेटिविटी आप पर अटैक। साथ कि मेरे बच्चे आपके रहस्य किसको पता थे और उसकी क्या मंशा थी। तो आज स्वयं माता रानी आपको किसी की सच्चाई दिखाना चाहती हैं, बताना चाहती हैं कि आपके रहस्य कुछ ऐसे रहस्य थे आपके अंदर जो किसी को पता था और उसकी क्या मंशा है। तो माता रानी आपको ये मैसेज देना चाहती है और किसी की सच्चाई दिखाना चाहती है और आपको चश्मा पहनाया जा रहा है। जब चश्मे पहन लेते हैं तो हमें हकीकत, सच्चाई, रियलिटी सब कुछ हमें पता चल जाती है। जैसे कहते हैं ना कि चश्मा पहनने के बाद सब कुछ धुंधलापन हट जाता है। हमें क्लियरिटी को हम देख सकते हैं, सच्चाई को हम देख सकते हैं। किसी को जैसे कुछ सच्चाई नज़र नहीं आ रही थी, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी थीं जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा था या आपको दिखाई नहीं दे रही थी। तो माता रानी आपको कुछ सच्चाई बताना चाहती हैं किसी पर्सन के बारे में। इस पर्सन को आपके डेफिनेटली कुछ रहस्य, कुछ राज आपके बारे में पता थे और उसके क्या मंशा थी। तो किसको आपके रहस्य पता थे और किसको आपके राज पता थे और उस पर्सन की क्या मंशा थी। ये जो पर्सन था डेफिनेटली आपका कोई क्लोज पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज पर्सन है जिसको आपके बारे में सारी सच्चाई पता है। सब कुछ यहाँ पर आपकी रियलिटी पता है। आप कब खाते हो, कब सोते हो, कब दिनचर्या का, जैसे एक सुई भी उठाकर आप किधर से किधर रखते हो, यह भी ये पर्सन जानता है। और ये एक ऐसा पर्सन है, लगता तो बहुत भोला भाला होगा आपको कि बहुत मासूम से भरा हुआ है। इसके बराबर सच्चा कोई इंसान हो नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना कि एड़ा बनकर पेड़ा खाना, मतलब मासूमियत से, भोलेपन से, रोने से। इस तरीके से आपके राज यहाँ पर जानना चाहता था। इसके सामने आपके राज खुले कैसे, इसी तरीके से आपके सामने राज खुलते गए जहाँ पर इसको आपके राज जानने के लिए ज़्यादा मकसद या ज़्यादा कुछ भी आपके लिए करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपकी कमज़ोरी को भी जानता था, आपकी रियलिटी को जानता था कि आप किस प्रकार के पर्सन हो, कैसे पर्सन हो, आपका दिल कैसे पिघलता है, आप कैसे काबू में आ सकते हो। उस पर्सन को ये पता था कि आपकी नस कहाँ से दबानी है। तो पता था कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा प्योर हो, सेंसेटिव हो, आप भावनाओं में बहने वाले इंसान हो। कोई आपके सामने इतना सा रो दे या परेशान हो जाए या आपके सामने अपना दुख रो दे तो आप उस दुख देख नहीं सकते हो। इस पर्सन को यह पता था कि आप बहुत ज़्यादा दिल से सोचने वालों में से हो, दिमाग से नहीं सोचते। ये भी पता है उस पर्सन को आप अपने दिल से काम लेते हो, दिमाग से काम नहीं लेते हो और उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा आपके राज को खुलवाने में, आपकी सच्चाई को जानने में, समझने के लिए। तो आपकी जो कमज़ोरी को उसने अपना हथियार बनाया। तो ऐसे पर्सन से आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। अपने रहस्य, अपने राज छुपाकर यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। किसी के साथ आपको शेयर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप अंदर से जैसे हो वैसे बाहर से हो। आप अपनी सच्चाई, अपनी रियलिटी को आप सबके सामने रख देते हो। तो ये एक ऐसा पर्सन है
जहाँ पर आपके बारे में सब कुछ पता है, इसकी हाइट बहुत छोटी हो सकती है, बहुत छोटा हो सकता है, और इसके बाल थोड़े से कम भी हो सकते हैं, बहुत शॉर्ट बाल हो सकते हैं इसके। ज़्यादा बाल रखने का कोई शौक़ नहीं है इनकी आंखें भी छोटी हो सकती हैं। ये आपके रहस्य को बिल्कुल गहराइयों से जानती है। जैसे कहते हैं ना कि जहाँ तक आप अपने आप को नहीं समझते हो, ये पर्सन आपको समझता है और इसको आपके पूरे राज पता है, पूरे राज आपके बारे में पता है, और ये घर का ही मेंबर है। लेकिन ये आपकी लाइफ में एक टाइम पर ऐसे एंट्री करी है और आपकी लाइफ को तमाशा बना कर रखा हुआ होगा, जैसे भूकंप आया होगा जब ये पर्सन की एंट्री आई हुई होगी आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें उथल पुथल हुई होगी। सबसे पहले आप इमोशनली हॉट हुए होंगे, फिर मेंटली डिस्टर्ब हो गए होंगे आप इस पर्सन के आने से। ये पर्सन ने कुछ चीज़ों के लिए आपसे है बदले की भावना भी रखती है। ये पर्सन के दिल में एक बदले की भावना भी बहुत ज़्यादा पनपती है आपके लिए कि मुझे इससे बदला लेना है। कुछ डेफिनेटली जाने अनजाने आपसे कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे ये आपके राज को, कमज़ोरी को पकड़ लिया और फिर वहाँ पर हमला करना शुरू कर दिया। तो इनके बदले की भावना भी है और ये मीठा बहुत बोलता है। इनके बोलने में इतनी मिठास है जैसे मुंह से शहद टपकता हो। इस तरह का आप इनका शब्द सुनोगे और इंसान को बहुत गोल गोल घुमाते हैं। ये अपनी बातों से बहुत गोल गोल घुमाते हैं और ये ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने आपके सारे राज इनको पता है। अब इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा तो आपको लेकर, स्टार्टिंग में तो आपको लेकर काफ़ी चीज़ों से प्रभावित हुए, आपके संपर्क में आए, आपसे कुछ चीज़